फ्रेंड्स, हर तरफ आजकल स्किल्स की बात आ रही है कि आप कितने निपुण हैं, कितने पारंगत हैं और आप में क्या योग्यता है। आज जो मैं अपने वीडियो में बात करने जा रही हूँ वो है बिहेवियरल स्किल्स की। यानी कि अगर ये स्किल आप में आ गई तो चाहे आप किसी भी व्यवसाय में हो, चाहे किसी भी सर्विस में हो, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, बट अगर ये स्किल आपके अंदर एक बार आ गई तो आपका सफल होना तय है। सो आइए शुरू करते हैं पहली बिहेवियरल स्किल से, यानी कि बोलने की कला, बातचीत करने की कला। सबको लगता है बात करना क्या और इसमें क्या है और ये ऐसी कौन सी कला हो गई, बट फ्रेंड्स सारी की सारी चीजें इसी में छिपी होती हैं। यानी कि अगर किसी को बात करना आ गया, अपनी बातों से किसी को कन्विंस करना आ गया, अपनी बात को कहना आ गया और अपनी बात को उसके साथ साथ मनवाना भी आ गया, फ्रेंड्स आप वहीं पे ही विजेता घोषित हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं कि मैम ऐसे मैंने जवाब दे दिया या मैंने ऐसे बोल दिया, उनसे रिश्ता खत्म कर दें या ऐसे क्या करें। फ्रेंड्स हर चीज को डिप्लोमेटिकली ट्रीट किया जाता है या डिप्लोमेटिकली हैंडल करा जाता है। आपको कौन से शब्द कब बोलने हैं और कहां पे किस तरीके से बोलने हैं। यानी कि जब आप गुस्से में हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे आपको नहीं बोलना है या बिल्कुल ही मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करना, और जो वो मिनिमम शब्द भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस तरीके से यूज करिए कि वहां पर धार ना रहे। ऑलरेडी जो आपकी वॉइस होगी उसका पेस हाई होगा, उसका पिच हाई होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर आपको बहुत ही सरल शब्द बोलने हैं। चीजें अपने आप ही हैंडल हो जाती हैं हमारी बोलने की कला से। दूसरी स्किल आ रही है फ्रेंड्स, ये बोलने की कला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि सुनने की कला। अब आपको लगेगा इसमें क्या कला है, सुनना ही तो है, यानी कि सामने वाले का मुंह ही तो देखना है। फ्रेंड्स इसमें केवल सामने वाले का मुंह ही नहीं देखना है, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर एक्सप्रेशंस भी रखने हैं। यानी कि कई बार तो कुछ लोग ऐसे सुन रहे होते हैं, कई बार कुछ लोग इस तरीके से देख रहे होते हैं, यानी कि वो सुन रहे होते हैं लेकिन पता नहीं कहाँ ख्वाबों में गुम होते हैं। उसी के साथ साथ मोस्टली हर एक में ये हैबिट होती है कि वो सुन सिर्फ इस वजह से रहा होता है कि उसे पलट के तुरंत क्या जवाब देना होता है। यानी कि वो सुन कम रहा होता है और अंदर ही अंदर उसका जवाब तैयार कर रहा होता है। सो फ्रेंड्स एग्जैक्टली ये सुनने की कला नहीं है, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तभी आप अगले का तर्क समझ पाएंगे, तभी आप अगले को पूरे तरीके से सीख पाएंगे और उसको जब सीख समझ पाएंगे तभी उसका जवाब दे पाएंगे। कि जवाब देने की हड़बड़ाहट में मत रहिए कि सुनना तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए सुनना है, मुझे पलट के तुरंत से जवाब देना है। यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखिएगा और धैर्य से ही लोगों को सुनिएगा। और इसमें एक चीज और ऐड कर दूं कि जब भी किसी को सुन रहे हैं सो आपके चेहरे से झलकना चाहिए कि आप उस पर्सन में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और ये जो इंटरेस्ट शो करने वाली बात होती है फ्रेंड्स, ये केवल और केवल हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस और ये जो हाथ होते हैं उनसे तय होता है। यानी कि अगर आप किसी को इस तरीके से सुन रहे हैं यानी कि आर रिलक्टेंट टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। द सेम वे अगर आप किसी को ऐसे ऐसे करके सुन रहे हैं तब भी ये है कि भाई हाँ बोलो बोलो और बोलो, कितना बोलोगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप कितने अदब से और कितने इंटरेस्ट है, यानी कि जो चेहरा है और ये जो आंखें हैं आपको प्रॉपर इस तरीके से अगले को देखना है, उसमें स्माइल भी करनी है और उसको प्रॉपर सुनना है। और हाँ ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं स्माइल करने वाली बात नहीं है तो चेहरे को नॉर्मल रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है सामने वाले हमारी इस स्माइल को भी कटाक्ष के तौर पर लेते हैं। फ्रेंड्स ये तो हो गया बोलना और सुनना। उसी के साथ साथ हमारी एक आदतों में होता है कि हमें हर छोटी छोटी चीजों से शिकायत हो जाती है। भाई ट्रैफिक क्यों लगा है, अरे भाई ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, या लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं, या सामने वाले इतना बोलते क्यों है, या अगला मुझसे झगड़ता रहता है, या ये मुझसे जलता है, ये मुझसे ऐसे बिहेव करता है। बहुत सारी शिकायतें रहती है, यानी कि कंप्लेंट्स जो होती हैं वो हमारी लाइफ में खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। या कई बार तो ऐसा होता है ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस, इस तरीके की कंप्लेंट्स रहती है। कई बार दूसरों से होती है, कई बार खुद से होती है और कई बार तो भगवान से भी होती हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्किल सीखने वाली बात है वो ये है कि भाई जो हो रहा है उसको एज इट इज क्यों नहीं ले रहे हो। यानी कि अगर ट्रैफिक लगा है तो भाई लगेगा ही लगेगा, जैसे आप ऑफिस जा रहे हो वैसे दूसरे भी ऑफिस जा रहे हैं, भाई कभी ना कभी तो जैम भी लगेगा, गाड़ी भी कभी ना कभी खराब होगी। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई अच्छा बिहेव करेगा, कोई खराब बिहेव करेगा। सो टेक द लाइफ एज इट इज, टेक द लाइफ इन अ नॉर्मल वे कि भाई ये तो ऐसे ही है, अरे ये तो ऐसे ही होता है।
है, अरे ये फला पर्सन इसी नेचर का है यार, ये तो ऐसे ही बिहेव करेगा, या उसने आज मुझे ऐसे बोल दिया, अरे भाई उसकी तो आदतों में ऐसा है। सो फ्रेंड्स, कुछ कुछ करके चीजों को नॉर्मल लीजिए और किसी भी चीज को ना तो दिल में लीजिए और ना ही दिमाग में लीजिए। यानी कि जैसे कहा जाता है ना, घर की सफाई करते चलिए, घर में फालतू का सामान मत रखिए। इसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिल और दिमाग में फालतू की चीजें कतई मत रखिए। इसी में जो नेक्स्ट स्किल आ रही है, कॉन्फिडेंस। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात है, आत्मविश्वास तो जिसमें होता है वो तो होता ही है, आत्मविश्वास में ऐसा कौन सी सीखने वाली बात है। बट यहां पर भी मैं आपसे कह दूं कि भाई आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस इज अ प्रैक्टिस ना, आप निरंतर प्रयास करेंगे इसको सीखने का, अपने अंदर डेवलप करने का, द सेम वे अपने काम में स्किल्ड होने का। फ्रेंड्स, ये वैसे का वैसे ही कॉन्फिडेंस अपने आप में आता जाता है। मुझसे एक पेरेंट ने पूछा कि मेरा बच्चा मैथ्स में तो बहुत अच्छा है बट उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा आंसर ये था कि भाई वो मैथ्स में अच्छा है बट वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, यानी कि वो अभ्यास नहीं कर रहा है। अभ्यास ऐसी चीज होती है जिसको हम निरंतर करते हैं और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। इसको डेवलप करा जा सकता है और इसको हमें अपना माइंडसेट में भी रखना है। और इसी के साथ फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्किल आ रही है, ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। हम बात हमेशा करते हैं कि ईमानदार होना चाहिए, हम दूसरों के प्रति ईमानदार होते हैं, रिश्तों के प्रति ईमानदार होते हैं, लोगों के प्रति ईमानदार होते हैं, अपनी जॉब के प्रति ईमानदार होते हैं, अपने हम व्यवसाय के प्रति ईमानदार होते हैं। कहीं ना कहीं हम गलती क्या करते हैं, हम स्वयं के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं, यानी कि हम दूसरों का कहा सुना अपने ऊपर ले लेते हैं। हम अपनी ओपिनियन अपने बारे में नहीं रखते हैं कि भाई ये फला पर्सन सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, या मैं स्वयं अपने बारे में क्या सोचती हूँ या क्या सोचता हूँ, या मुझे क्या सोचना चाहिए। यहाँ पर बात यही आ रही है कि अपने बारे में जो आंकलन करना है वो कितना जरूरी है, और इसी को ऑनेस्टी कहते हैं कि वो जैसा भी आंकलन आपके सामने आ रहा है उसको स्वीकार करिए और उसको सही करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है वो है अपने काम पर ध्यान देना। यानी कि जिसको भी अपनी वर्क लाइफ बैलेंस करना आता है वो हर जगह हर लिहाज से सक्सेसफुल होता ही होता है। यानी कि हम अपने काम में इस तरीके से मशगूल ना हो जाए कि हम अपने परिवार को ही भूल जाएं, या हम अपने परिवार में ही इतना बिजी ना हो जाए कि हमें काम करने का ही टाइम नहीं मिलता है। जब हम दोनों चीजों को बैलेंस करते हैं, यानी कि हम अपने काम में भी परफेक्ट होते हैं, उसी तरीके से हम अपनी फैमिली के प्रति भी ऑनेस्ट होते हैं। सो फ्रेंड्स, अपने आप चीजें सही निकलती हैं। अब इसमें आप कहेंगे कि नहीं भाई इतना इजी नहीं होता है, यहाँ पर सिंपली बात ये आ रही है, आप अपना काम करिए लेकिन जितने आपके फैमिली मेंबर्स हैं के लिए स्पेस जरूर रखिए। यानी कि एक जो कॉन्वर्सेशन होता है और उनकी जो बातों में इन्वॉल्वमेंट होती है या अपनी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो उनको शो करना और उनको बात बात पे ये एहसास दिलाना कि यस यू पीपल आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ वैल्यू योर टाइम, मैनेज योर टाइम। हमेशा जिसको अपने समय का सदुपयोग करना आ गया भाई वो तो शहंशाह हो गया, और इस चीज को हम आराम से कर सकते हैं। यानी कि छोटी छोटी चीजें हम किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से हम प्रायोरिटीज पे वर्क करें, किस तरीके से हम देखें कि कहाँ हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है और इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट में जरूर लिया है लेकिन ये वाकई बहुत बड़ी स्किल है। ये स्किल्स तो हम सभी में होती है बट इसको शार्पन करने की जरूरत होती है, और बदलते परिवेश के अनुसार तो और ज्यादा जरूरत होती है कि भाई किस तरीके से और अपने आप को स्किल्ड करना है। सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ऐसी कौन सी स्किल लग रही है जिसको तुरंत अपने अंदर डेवलप करना है। सो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।